अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज का टॉपिक है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जहां पर मुख्तलिफ हेडिंग्स को मेंशन किया गया कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर मौजूद है और ये किस तरीके से वर्क करता है कि आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप उस टॉपिक पे जहाँ पर वो कंटेंट मौजूद है आप जंप करके जा सकते हैं। इसमें इंतहाई आसान तरीके से हम इसको लेंगे कि सबसे पहले तो हमने हेडिंग्स को डिफ़ाइन करना है कि वो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है, ये हेडिंग्स कैसे लगेंगी और फिर हमने इसको टेबल ऑफ कंटेंट में कैसे शामिल करना है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दूसरा गुजारिश ये कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरी तौर पर आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी अगली आने वाली वीडियोस में अपलोड करूं आपको आपके नोटिफिकेशन बार में फौरी तौर पर जो है आपको मैसेज मिल जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। और टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में आप ये देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ से वो आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि किन इजी स्टेप्स के साथ हम टेबल ऑफ कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करते हैं। इससे पहले हमें कुछ छोटे से काम करने हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँ। सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा और बाद में हम इसको देखेंगे कि अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट भी हम करेंगे और किस तरीके से करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी हेडिंग्स हैं, मतलब वो पॉइंट्स जिनको हम टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल करना चाहते हैं उन्हें डिफ़ाइन करेंगे और अपने होम टैब पे रहते हुए उनके ऊपर कोई ना कोई जो है एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा, ये यहाँ पर स्टाइल्स हैं। होम टैब के अंदर राइट साइड पे ये स्टाइल्स का ग्रुप है, यहाँ पर मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। अब ये स्टाइल्स कैसे वर्क करते हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो साहब का वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर एक लिंक आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरी ये स्टाइल्स को सेव कैसे किया जाता है, कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं ये देख लें। और कुछ मैं आपको यहाँ पे भी इसका आइडिया दूंगा कि ये कैसे जो है हम इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ कि जो जो हमारी हेडिंग्स हैं जिनको हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल करना है वहाँ पर सिंपल कोई भी एक हेडिंग जो है आप अप्लाई कर दें। आपकी जो ये पॉइंट हेडिंग है इसको आपने क्लिक करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक कर दें और यहाँ से हेडिंग 1 मैं ले लेता हूँ। अब ये देखें, ये हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इस तरीके से हमने सब के ऊपर बारी बारी हेडिंग को अप्लाई करना है और ज़रूरी नहीं कि आप जो ये अप्लाई कर रहे हैं यही आप रखें। आप इन हेडिंग्स को अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करके और यहाँ सेव कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमारे पास ये वाली हेडिंग है इसको मॉडिफाई कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इस हेडिंग के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके और ये नीचे देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन है मॉडिफाई। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हेडिंग का नाम अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 1, और दूसरा यहाँ पर नीचे स्टाइल टाइप पैराग्राफ के पूरे पैराग्राफ के ऊपर वर्क करेगा। और ये नॉर्मल, इनके जो इसका नॉर्मल स्टाइल है उसके ऊपर इसकी मॉडिफिकेशन की जा रही है। ये बेस है इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम क्या चाहते हैं कि आपको जो अपनी हेडिंग है उसकी अलाइनमेंट कैसी चाहिए, कि आपको लेफ़्ट अलाइन चाहिए, राइट अलाइन चाहिए, सेंटर अलाइन चाहिए। जैसी आपको अलाइनमेंट चाहिए आप यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडिफिकेशन की मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो हेडिंग्स यहाँ पर पहले मौजूद हैं उनको मॉडिफाई कैसे करना है। अलाइनमेंट चेक कर लें। तो मैं तो फ़िलहाल चाहूँगा कि मेरी जो हेडिंग्स हैं वो जैसे यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर ही रहे। दूसरा, इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसको बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसे चलें 22 पॉइंट पे कर देता हूँ। और दूसरा, ये आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी कुछ कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं कलर फ़िलहाल ऑटोमेटिक जो कि इसका ब्लैक कलर है वही रहने देता हूँ। बोल्ड ऑलरेडी ये मैंने किया हुआ है, पहले काम किया था इस पर। और साथ यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल ऑलरेडी जो हम अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं ये उसी तरीके से वर्क करता है
आप यहाँ से देख लें कि कौन सा फ़ॉन्ट आपने लगाना है। वैसे तो ये टाइम रोमन्स न्यू रोमन्स के नाम पर है, ये भी ठीक है। आप यहाँ से देख लें कि जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो आप अपनी हेडिंग में ऐड करना चाह रहे हैं, उसे आप यहाँ पर शामिल कर लें। तो तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के जितने भी हैं उनके अंदर तकरीबन एक जैसे ही फ़ॉन्ट होते हैं। आपको हो सकता है जो मेरी स्क्रीन पर फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ना हो, क्योंकि मैंने कुछ इजाफी फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से ले लें जो आपको फ़ॉन्ट देखने में अच्छा लगे, और चलें मैं इसे ले लेता हूँ, कोई भी ले लें आप। और बस आपको आइडिया देना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिएगा, ये नीचे ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, आप पैराग्राफ कर सकते हैं, टेबल्स बॉर्डर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी हेडिंग है इसके साइडों पे ना बॉर्डर ऐड हो जाए। तो यहाँ से मैंने क्लिक करना है और ये जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन करूँगा। तो मैं इसे जूम आउट कर दूँ ताकि, क्योंकि एक और बॉक्स खुला है वो मैंने आपको दिखाना है। ये देखिएगा, ये साथ में एक छोटा सा बॉक्स और आ गया, और ये वही है कि जैसे कि हम पैराग्राफ या पेज बॉर्डर अप्लाई करते थे पिछले चैप्टर में भी, पिछली जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर्स कैसे आपने लगाने होते हैं। यहाँ पर बॉर्डर्स होते हैं, पेज बॉर्डर्स होते हैं। तो बॉर्डर्स साहब का वीडियो आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी उसका लिंक भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप बॉर्डर्स भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये प्रीव्यू में देख सकते हैं कि बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। आपने यहाँ से ना स्टाइल चूज़ करना है, आपको जिस तरह का भी चाहिए। मैं सिर्फ ना अपने हेडिंग के ऊपर और नीचे चाहता हूँ, साइडों पे मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। मैं यहाँ से ये स्टाइल ले लेता हूँ। अब ये देखें चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ लेफ़्ट और राइट पे एक दफ़ा क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं दोबारा इसको क्लिक कर देंगे तो ये फिर ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लिक कर लें, ये लेफ़्ट और ये राइट के लिए ऑप्शन हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट से और ये राइट से ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर है, आप चाहें तो चेंज कर सकते, ये सॉरी जो बॉर्डर है इसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ है कि आप इसको कितना मोटा करना चाह रहे हैं लाइनों को, और ये करने के बाद आप ओके प्रेस कर दें। ये प्रीव्यू में देखें आपको दिखाई देगा। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि मुझे इस किस्म का स्टाइल अप्लाई करना है और ये हमारी मॉडिफिकेशन हो रही है, और एंड में आपने ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये स्टाइल हमारा अप्लाई हो चुका है। अब क्या करना है कि ये हेडिंग हमने अप्लाई करनी है, और ये हमारी लाजमी शर्त है। जब तक हम हेडिंग अप्लाई नहीं करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। एक मैनुअल तरीका होता है, उसके लिए जो हमें वहाँ पर बुक मार्क लगाने पड़ते हैं और चलते हैं, वो एक लेंथी प्रोसेस है। मैंने सोचा था आपको वो भी कराऊंगा, अगर टाइम मिला तो वो भी कुछ आपको आइडिया दे दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको थोड़े वक्त में यही करवाना चाह रहा हूँ। ये एक हेडिंग हमने अप्लाई कर दी एक उसके ऊपर, तो आगे जिन जिन पॉइंट्स को आपने ऐड करना है वहाँ जाएँ, क्लिक करें और हेडिंग अप्लाई करते चले जाएँ, और ये सारा स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। ये 2 लाइनों में मैं इसको डिवाइड कर लूँ और अब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ताकि ये लंबा ना हो जाए। यहाँ हेडर फुटर्स इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितने एरिया के ऊपर ऐड करना है। व्हाट्स द रीज़न, ये सब पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ। चलें ऐसे सिलेक्शन करके कर लेते हैं। फ़िलहाल आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपने जो है क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, आपने स्टाइल्स में से कोई भी एक हेडिंग अप्लाई कर देनी है, और ये स्टाइल्स आप अपना खुद भी बना सकते हैं, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूँ। और आज मैंने आपको सिर्फ ये जो मौजूदा यहाँ पर हेडिंग है उसको मॉडिफाई करना सिखाया है। आप इसको ही मॉडिफाई कर लें तो भी ज़बरदस्त रहेगा। जो जो चीज़ें आप अपनी उस टेबल ऑफ कंटेंट में, मतलब जो हेडिंग्स आप शामिल करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर आपने स्टाइल लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल नहीं होंगी। ये बहुत लाजमी है और आसान तरीका है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें, फिर हेडिंग अप्लाई कर दें, और आखिरी स्टेप सिंपल 1 स्टेप उसके ऊपर जो है। चलें फ़िलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ, या लास्ट पेज पे कोई एक चल के ना एक और हेडिंग कर लूँ ताकि हमें थोड़ा सा एक जो है ना एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ से आप ये कर लें, और यहाँ ये लास्ट पेज था, यहाँ से मैं कंप्लीट, ये एक हेडिंग है कंप्लीटिंग मर्ज, ये भी हमारे आगे टॉपिक आएंगे मर्ज के हवाले से। तो ये देखिएगा हमने तमाम हेडिंग्स अप्लाई कर ली हैं। अब होता यूँ है कि जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना,
जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करेंगे तो जहां आपका ये कर्सर होगा वहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक पेज ब्रेक ले लें। उसकी शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दें तो ये आपका सारा कंटेंट नीचे चला जाएगा और आप ऊपर वाले पेज जो कि हमने खाली कर लिया है, सबसे स्टार्टिंग पेज पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है। और अब आप जाएं रेफरेंसेस में जाएं टेबल ऑफ कंटेंट इस ग्रुप के अंदर, और यहाँ आप इस छोटे से तीर के निशान पे क्लिक कर दें। ये आपको 3 ऑप्शंस मिल रही हैं। सबसे ऊपर कंटेंट है, इसके नीचे ऑटोमेटिक टेबल 2 है और टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ सबसे जो नीचे वाली है मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट, सॉरी इसको छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक टेबल जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिएगा इसने क्या किया, पहले ही पेज पे शामिल कर दिया। मैं इसे दोबारा से करके देखता हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर लेते हैं और बाद में इसको हम पेज ब्रेक करके इसको आगे भेज देंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे हो जाता है ये, पता नहीं क्यों आज ये सॉफ्टवेयर तंग कर रहा है। तो आप ऐसा करें, रेफरेंस पे जाएं, दोबारा से वही स्टेप जो मैंने दोहराए थे और यहाँ जो ये लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर आप मैनुअल जहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें। ये देखें आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपका ऐड हो चुका है और इसके ऊपर बाद में अभी बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। अब ये ना पेज नंबर भी हमारे चेंज हो जाएंगे, ये बड़ी अजीब सूरत हाल बनी हुई है इसकी। और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ ये अगले पेज पे, और ये मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेट कर लें क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है। अब ये देखिएगा ना, मेरा जो पहला पेज है, आप थोड़ा गौर करके देखें, ये पहला पेज, ये यहाँ पे 28 नंबर लिखा हुआ है, हालांकि ये है तो 1 नंबर पेज। अगर आप यहाँ स्टेटस में जाके देखें तो ये 1 नंबर पेज है और ये नीचे पेज नंबर पे शो कर रहा है कि ये पेज नंबर 28 है। अब ये आपने कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बता दूं। इंसर्ट पेज नंबर के ऊपर हम ये चीज़ें कर चुके हैं। जब हमने इंसर्ट वाले टॉपिक पे ये हेडर फुटर किया था और पेज नंबर किया था, ये चीज़ें भी मैं बड़ी डिटेल से आपको पीछे समझा चुका हूँ। ये देखें हेडर एंड फुटर, ये टॉपिक एक अलग से दरमियान में शामिल हो गया क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट था इसके ऊपर मैंने मॉडिफिकेशन की हुई थी और ये क्या मॉडिफिकेशन की है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना, बस थोड़ी सी देर में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पेज नंबर कैसे ऐड करने हैं, हेडर फुटर कैसे करने हैं, ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर मैं लिंक ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर देखें कि पेज नंबर के ऊपर आपने कैसे काम करना है। अब ये है तो 1 नंबर और यहाँ पे पेज नंबर 28 कैसे शो कर रहा है, बहुत आसान। आप इस पेज नंबर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट पेज नंबर्स। फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर आप जैसे क्लिक करें तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला है, इसके अंदर आप जाके देखें। ये देखिएगा इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टार्ट एट 28। इनके मैंने इसको ये बताया हुआ कि भाई ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये मुझे 28 नंबर से शुरू करना है। जब आपने पेज नंबर लगाने हैं तो 28 से शुरू करना है। अब है तो पहला पेज लेकिन ये नंबर मुझे 28 देगा। रीज़न ये थी कि इससे पहले मैंने एक और अलग से डॉक्यूमेंट जो इसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है अलग से डॉक्यूमेंट बनाया था और उसके 27 पेजेस थे, उनको मैंने 1 से लेकर 27 तक रखा है, वो एक अलग डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जब मैंने स्टार्ट किया तो ये 28 से मैंने इसको लिया है और यहाँ पे मैंने ये इसकी सेटिंग की हुई है कि 28 से इस डॉक्यूमेंट को मैंने लेना है। अब चूंकि हमें पेज नंबर 1 चाहिए, मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और सिर्फ आपने ओके करना है, कुछ नहीं करना। और आप चल के देखें तो आपको नज़र आएगा ये हमारा पेज नंबर 1 हो चुका है। अब देखें यहाँ पर जो हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया था इसने वही पेज नंबर लिए हैं जो यहाँ पहले शो हो रहे थे। अब हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट हम कई वजह से करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बन चुका है, इसके वर्क को भी चेक करते हैं। पहले मैं अपडेट कर दूं। ये देखें पेज नंबर हमारे उल्टे सीधे हो चुके, 1 से शुरू होना था ये 28 से शुरू हो रहे हैं। और मैं यहाँ ये अपडेट के ऊपर ये जो यहाँ पे ये अपडेट है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा, ये 2 ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं। ये पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर, मुझे तो सिर्फ इस वक्त पेज नंबर ही दुरुस्त करने हैं तो मैं यहीं पर रह के क्लिक कर दूंगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, किसी एक हेडिंग में इजाफा किया है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। पहले सिर्फ पेज नंबर को आप दुरुस्त कर लें यहाँ से, कि यहाँ ओके कर दें तो ये देखें आपके टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। अब किसी भी टॉपिक पे आप जाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कि ये लिखा है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ आपने अपने माउस को लेके जाना है,
कंट्रोल की को प्रेस करना है। अगर कभी मैं बताना भूल जाऊं तो राइट साइड पे एक इंडिकेटर चल रहा है, वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने किन कीज़ को प्रेस किया है। यहाँ पे माउस लाएं तो ऊपर देखें लिखा रहा है कंट्रोल की को, ये लिखा हुआ कंट्रोल प्लस क्लिक। यहाँ आपने क्या करना है कि कंट्रोल दबाएं और क्लिक कर दें। अब ये देखिएगा जो हमारी हेडिंग थी ये डायरेक्ट हमें वहाँ पर लेके जा चुका है, जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट किया था, उसके अंदर सिर्फ पेज नंबर हमने इजाफी किए थे कि जो पेज नंबर हैं, सॉरी पेज इजाफी नहीं किए, जो पेज नंबर थे उनको हमने मॉडिफाई किया था कि जो पेज नंबर चेंज हुए हैं वो उसके एन मुताबिक वो हो जाएं। अब यहाँ पर देखें एक ना मैं और हेडिंग बढ़ा देता हूँ, कोई भी एक हेडिंग आप इसमें शामिल कर लें। ये लिखा है वर्किंग विद इंडेंट्स। अगर आप इस हेडिंग को, ये जो वर्किंग विद इंडेंट्स है, यहाँ पर मैं एक ये हेडिंग जो हमने अप्लाई किए थे ये कर देता हूँ। अब ये देखें वर्किंग विद इंडेंट्स ये हमारे उस टेबल में शामिल नहीं है, आप चल के देख सकते हैं। यहाँ पर देख लें कहीं भी वो हेडिंग जो अभी मैंने जिसका इजाफा किया है इस टेबल में शामिल नहीं है। अब फिर मैं इसे अपडेट करूँगा, पहले पेज नंबर्स के लिए अपडेट किया था, अब मैं रेफरेंस पे जाके अपडेट पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, पेज नंबर करना है या इस टेबल को अपडेट करना है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हुए अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक जो नई चीज़ हमने शामिल की थी वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। ये देखिएगा ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये अब हमारी हेडिंग्स में इजाफा हो चुका है। उम्मीद है कि टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे ऐड किया जाता है आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने हेडिंग्स अप्लाई करनी है। कहाँ से, होम पे जाना है और ये स्टाइल्स के अंदर से कोई भी हेडिंग अप्लाई कर दें। अब ये आपने परेशान नहीं होना कि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं माउस यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये देखिए हेडिंग का स्टाइल ही चेंज हो गया है, उसकी शक्ल ही बदल गई है। तो परेशान नहीं होना, कोई भी एक हेडिंग यहाँ से ले लें। जैसे कि मैंने हेडिंग 1 को लिया। नंबर 2 पे क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसको आपने मॉडिफाई कर देना है। यहाँ से आपने किसी भी एक हेडिंग को अप्लाई करना है और बाद में आपने उसको मॉडिफाई कर लेना है। और जो आखिरी स्टेप है हमारा वो ये है कि आपने पेज के स्टार्ट में आके आपने जाना है रेफरेंस पे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है और यहाँ से जो लिखा है ऑटोमेटिक टेबल 2 जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने टेबल ऐड हो जाएगा। और ये वो तमाम हेडिंग्स हैं जिन तक हम अपनी रसाई चाहते हैं। ये सामने यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो हमारी हेडिंग्स हैं और सामने बिल्कुल पेज नंबर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक किस पेज पर मौजूद है। अगर कोई रद्दोबदल करनी पड़े कि कोई कंटेंट आपका आपने इजाफी डाला, कुछ दरमियान में तहरीर अलग से डाली और पेज नंबर चेंज हो चुके हैं, या फिर आपने कोई नई हेडिंग डाली है, तो फिर आप यहाँ अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपडेट करते साथ ही आपका जो है ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए और मेरा भी, ताकि ये चैनल प्रमोट कर सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के आपके लिए और दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरिल ड्रा है, इन पे अपना दूसरा इन पेज के साथ फोटोशॉप है। इन चीज़ों को मैं इंशाल्लाह मैं तरतीब से लाऊंगा। वक्त की नज़ाकत है कि वीडियोस मेरी थोड़ी सी लेट आती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से आपके लिए वीडियोस शामिल करूँ, तो फौरी तौर पर आप इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक पहुँच सकें और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।